और देखिए, कौशाम्बी में सर्पदंश का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें 45 दिनों के भीतर एक लड़की को सांप ने 11 बार काटा है। हैरानी की बात यह है कि सांप उसी लड़की को बार बार काटता है, परिवार या गांव के किसी और सदस्य को नहीं काटता। सांप के खौफ से पीड़ित परिवार गांव से पलायन के लिए मजबूर हो गया। सीरियल स्नेक बाइट की इस घटना से गाँव के लोग भी दहशत में हैं। रिया के पीछे पड़े सांप की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो कहता है मुझे साथ लेकर जाएगा। नहीं, हम तो घर में ही थे, सपने में नहीं था। फिर क्या हुआ? ऐसे ही खड़ा हो गया था, बोलने लगा, बोला हम तुम्हें लेके जाएंगे। ये डर है या खौफनाक सच जिससे एक लड़की बार बार सामना कर रही है। ऐसा सामना जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस लड़की को 1.5 महीने के भीतर सांप ने 11 बार डसा। लड़की डरी है, परिवार के लोग डरे हैं, गांव में दहशत का माहौल है। हर किसी की जुबान पर बस इसी बात की चर्चा है कि ये संयोग है, सांप का बदला है या फिर कोई चमत्कार। बड़ा सा है। बड़ा सांप है? हाँ, एक छोटा है, एक बड़ा है। एक छोटा बड़ा है, साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग काटते हैं दोनों। अच्छा, तो ये बताओ कि कहाँ तुम्हारे पैर में काटता है? पैर में ही काटता है। पैर में काटता है, तुमको दिखाई देता है हर बार? हाँ। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे और भाई बहन भी हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, कभी किसी को नहीं काटा? तुम्हें नहीं काटा, नहीं, उन लोगों को दिखा बस है। दिखा बस है, उन लोगों को काटा नहीं है। करंट जैसे मारने लगता है काटने के बाद। करंट जैसे मारने लगता हाँ। है? डर लगता होगा घर पे आसपास यहाँ? हाँ, डर लगता है कि कहीं से आ ना जाए। अक्सर सांपों के काटने की खबरें देहात से आती हैं, क्योंकि वहाँ खेतों में सांप अपना बिल बनाकर रहते हैं और कोई शख्स या जानवर उनके रास्ते में आता है तो उसे काट लेते हैं। कौशाम्बी जिले में सांप के डर से एक परिवार ने अपना घर ही छोड़ दिया। सिराथू तहसील के भैंसापार गांव में राजेंद्र मौर्य अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनकी 14 साल की बेटी को 1.5 महीने में सांप ने 11 बार डस लिया। कि सांप जब काटता है तो 2 निशान बनते हैं, तो आप देखें यहाँ पर ढेर सारे निशान एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर 2-4 दिनों से लगातार रोज उसको सांप काट रहा है। तो और उसके पहले भी काटा, कुछ निशान जो है मिट गए हैं, कुछ यहाँ पर अभी भी रिया के पैर में बने हुए हैं। वो चुपके से आता है, डंक मारता है और चला जाता है। वक्त और जगह तय नहीं है, लेकिन तरीका हर बार एक जैसा होता है। उसकी दहशत ऐसी है कि परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। तुम कह रही थी कि जब पहली बार काटा था तो तुमको आके कुछ बोला था वो सांप? नहीं, वो तो दोबारा जब काटा तब बोला है। पहली बार तो खेत में काटा था। क्या बोला था? क्या बोला था? कि लेके जाएंगे। कौशाम्बी की रिया मौर्य एक सांप की दहशत में जी रही है। खौफ इतना ज्यादा है कि पहले पढ़ाई छोड़ी और अब अपना घर छोड़कर 35 किलोमीटर दूर बुआ के घर जाने को मजबूर हो गई। रिया का दावा है कि सांप ने उसे करीब 1.5 महीने में 11 बार डसा। पहली बार सांप ने 22 जुलाई को खेत में डसा। रिया के मुताबिक 2 सांप हैं, एक बड़ा सांप है और एक छोटा सांप। एक बार बड़े सांप ने उसे दौड़ा कर काटा था, छोटा सांप पैर में लिपट कर काट लेता है। सांप ने कहा कि वो उसे साथ लेकर जाएगा। सांप की दहशत ऐसी कि परिवार गांव से दूर रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो गया है। इसके बावजूद डर और दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी डर लगता है क्या उसे? नहीं, कभी कभी आवाज रुक जाती है। अच्छा, घबरा जाती है, कभी कभी आवाज रुक जाती है। 9वीं की छात्रा रिया को जुलाई में पहली बार सांप ने काटा। उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक रिश्तेदार के घर उसने सांप नहीं देखा है, लेकिन मन का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी बार जो तुमसे हम मिल करके गए थे, फिर तुमको काट लिया था सांप ने? हाँ। कहाँ पर? घर पे ही काटा है। घर पे ही काटा है? तो तुम तो कह रही थी कि घर के लोग साथ में रहते हैं, चूंकि 4 तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते थे, फिर भी काट लिया? हाँ। कैसे? अब इतनी दूर छोड़ के गए हैं तभी काटा है।
अच्छा, अभी भी तुम्हें वो दिखाई पड़ता है? नहीं, अब नहीं दिखाई पड़ता? यहाँ नहीं दिखाई देता, गांव में थे तो दिखाई देता। जो तांत्रिक काटता है तभी दिखाई देता। काटता है तभी दिखाई देता है। उस दिन तुम्हारा जो आई थी वो हाथ छू, जब वो हाथ पकड़ी तो दिखाई दे रहा था खेत में। जब तांत्रिक माता हाथ पकड़ी दिखाई दे रहा था। हाँ, हाथ छोड़ देती नहीं दिखाई देता। पहले तो परिजनों ने गांव में ही इलाज और झाड़ फूक का सहारा लिया, लेकिन तमाम जतन करने के बाद भी सांप के काटने की घटनाएं नहीं थमी, जिसके बाद परिजनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। रिया के 2 भाई बहन भी डर की वजह से अपनी नानी के घर चले गए, जबकि रिया को लेकर माता पिता बुआ के घर आ गए। सांप का खौफ इतना ज्यादा है कि रिया हर वक्त डरी सहमी रहती है। रिया के पैरों में सांप के काटने के निशान पड़ गए हैं। सांप कहां से आता है और अचानक कहां गायब हो जाता है, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। सांप के सीरियल अटैक की ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। रिया के मुताबिक प्रशासन की टीम ने घर के आसपास दवाइयों का छिड़काव भी किया, लेकिन सांप की दहशत कम नहीं हुई। कौशाम्बी सर्पदंश मामले को लेकर भले ही रिया मौर्य को लगातार सर्पदंश हो रहा हो और जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा के लोग भले उसके गांव में पहुंच करके उसके घर के इर्द गिर्द दवाओं का छिड़काव किया हो, लेकिन सर्पदंश से वो लगातार अजीज आ रही है और उस दवा के छिड़काव के बाद भी सर्पदंश मान नहीं रहा और लड़की को लगातार डस रहा है, जिसके चलते रिया मौर्य अपना घर छोड़कर 35 किलोमीटर दूरी पर आकर के पलायन को मजबूर हुई और रिश्तेदार के यहाँ आकर के शरण ले लिया है। कौशाम्बी के सिराथू इलाके में स्नेक बाइट की इस घटना ने रिया के परिवार के साथ ही आसपास के लोगों को भी डरा दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सांप सिर्फ रिया को ही काटता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को कभी कुछ नहीं किया। परिजन इस बात को लेकर भी डरे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। ऐसा क्यों है? और दूसरे को नहीं काटता, उसी को काटता है। ये तो हकीकत है, सामने दिख रहा है कि ये सांप बच्ची को कितनी 10-11 बार काट चुका है। सर हमें तो दिखा नहीं है, किसी को नहीं काटा, आज तक किसी को नहीं काटा, किसी को भी नहीं दिखाई दिया। नहीं सर, किसी को नहीं काटा अभी तक। गांव में रिया का परिवार कच्चे घर में रहता है, हालांकि वहां भी कोई ऐसा खुला रास्ता नहीं है जिससे सांप घर के अंदर घुस सके। इसके बाद भी ये घटना होना लोगों को परेशान कर रहा है। तुम्हें पता है ना कि सांप तुम्हारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता? पता है। क्या पता है? क्योंकि वो इतने बार काट चुका, अगर मतलब कि कुछ होता तो पहली बार या दूसरी बार में ही हो जाता। अब 11-12 बार काट चुका, अब थोड़ी ना कुछ होगा। 22 जुलाई से अब तक रिया के इलाज में परिवार 4 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर चुका है, मगर राहत नहीं मिली। ऐसे में पलायन करना ही एकमात्र रास्ता बचा था। रोज काटा तो कहाँ इतना पैसा हुई, 3,000-4,000 की गाड़ी कहीं के जाई प्राइवेट अस्पताल में दवाई कराई। अब हम खेतों तो नहीं है कि हम खेत बेच के दवाई करवा दें, कहाँ से पाई के रिश्तेदारन से लिए को रिश्तेदार और दे का पैसा हमका दवाई करावे के ले लो पैसा। इतना पैसा लिए कि कोई रिश्तेदार हम नहीं पूछा था कि पैसा ले हो कि न ले हो। तो आप घर छोड़ करके पलायन कर ली हैं? अब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ नहीं काट रहा है क्योंकि यहाँ पक्का मकान है तो इसलिए नहीं काट रहा है। वहाँ कच्चा मकान है, काट के घुस जाते भी इनका दिखाई नहीं दे। सिराथू तहसील के भैंसापुर गांव में करीब 250 से 300 लोग रहते हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ कभी किसी को सांप ने नहीं काटा है, लेकिन रिया को ही सांप बार बार क्यों काट रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। उधर कौशाम्बी में सांप काटने की इस घटना के बाद प्रशासन और डॉक्टर की टीम भी रिया की निगरानी में जुटी है। जिले के सीएमओ पीड़िता से मिलने रिश्तेदार के घर पहुंचे। बार बार सांप काटने की घटना पर सीएमओ ने कहा कि हो सकता है कि जिन सांपों ने काटा वो विषैले न हो। ऐसी परिस्थिति में हमको 1 सप्ताह पूर्व इनके बारे में जानकारी हुई। मैंने तुरंत अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को पूरी मेडिकल टीम के साथ भेजा। वहाँ से इनको सिराथू में लाया गया। मैं भी अस्पताल पर आया। प्रथम दृष्टया जो टेक्निकली और मेडिकली लगा ये कि इनको नॉन पॉइजनस सांप के द्वारा काटा गया है। इनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर रखा गया और शाम में ये बिल्कुल स्वस्थ होकर चली गई। सांप काटने की ये घटना डॉक्टरों के लिए भी कौतूहल का विषय है, लिहाजा सीएमओ ने पीड़ित छात्रा को महीने भर के लिए अस्पताल में ही रहने और खाने पीने का इंतजाम करने का प्रस्ताव दिया ताकि उसकी पूरी निगरानी की जा सके। मैं इनके पिताजी को यही प्रस्ताव दिया हूं कि सितंबर माह तक
जबकि आर्द्रता ज़्यादा रहती है और इस मौसम में सांप काटने की संख्या ज़्यादा होती है, तो क्यों नहीं इनको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कमरा में इनको हम रखें वहाँ पर, चूँकि ये मेडिकल फील्ड के निर्देशन में रहेगी, उनके संरक्षण में रहेगी, और इनका वेट एंड वॉच किया जाए। जैसे कि इनका कहना है कि सांप कभी कभी दौड़ा कर भी काटता है, तो उसमें भी हम लोग वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि डरी सहमी बेटी को देखकर परिजन इसके लिए राजी नहीं है। परिजनों के मुताबिक ऐसा करने से उसके मन में और डर बैठ सकता है, इसलिए वो उसे रिश्तेदार के घर ही रखना चाहते हैं। देखिए, वहाँ तो मेरी बच्ची और घबरा के और बीमार हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार वो हॉस्पिटल जा चुकी, इतना इसका दवा हो चुका, उसके अंदर तो और घबराहट आ जाएगी। जो बीमारी इसके नहीं है वो और हो जाएगी। घर पे ज़्यादा ठीक आप समझते हैं? हाँ, मैं घर पे ज़्यादा ठीक समझता हूँ। कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ, वो अच्छा है। बेटी की सलामती के लिए परिवार हर वो चीज कर चुका है जिसकी जरूरत है। तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक किया जा चुका है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। डरी सहमी रिया ने अब सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। रिया इस बात को लेकर भी सबसे ज्यादा परेशान है कि सांप की वजह से उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। वाकई अब कुछ नहीं होगा तुमको सांप के काटने से, और तुम्हारा यही हौसला जो है वो तुमको जो है सांप के डर से बाहर निकालेगा। और इसके अलावा तुम्हारा स्कूल भी जाने का मन हो रहा होगा, काफ़ी दिन से छूटा हुआ है। हाँ, तो स्कूल जाना चाहती हो? और क्या, जाना ही चाहेंगे, पढ़ाई करनी है। इस बीच सांप काटने की इस घटना से कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर बार बार सांप रिया को ही क्यों शिकार बना रहा है? परिजनों या ग्रामीणों को क्यों नहीं परेशान करता है? गांव में इतने लोग हैं तो किसी ने सांप को क्यों नहीं देखा? हर बार अकेले में ही सांप ने रिया को क्यों डसा? इतनी बार सांप काटने के बाद बचना क्या चमत्कार है? जाहिर है ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको एक तरह का ट्रॉमा भी है। कई बार इसको लगता है कि सांप आ रहा है, घबरा रही है, साइको प्रॉब्लम भी थोड़ी सी हो रही है। बिल्कुल, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी आदमी को 10 से 12 बार सांप काटे तो उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है। नेचुरली थोड़ा साइकोलॉजिकल भी इन पर मेंटल भी स्ट्रेस और स्ट्रेन इनके पास है। तो इसी सब स्ट्रेस से स्ट्रेन के लिए मैंने इनके पिताजी को प्रस्ताव रखा है, क्यों नहीं इनको मेडिकल सुपरविजन में रखा जाए। ये भी स्वस्थ रहेंगी, स्ट्रेस स्ट्रेन से मुक्त रहेगी, और हमारी डॉक्टर की टीम भी बराबर वॉच करेगी। और कुछ किंवदंतियाँ जैसे है कि सांप इन्हीं को काटता है, तो उसमें भी ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। अगर वहाँ पर हॉस्पिटल में आके भी अगर सांप काट रहा है तो इसके बारे में फिर कुछ हम लोग। फिलहाल रिया मौर्य मुश्किल में है। बुआ के घर जाने के बाद उसे कुछ राहत मिली है, लेकिन सांप की मिस्ट्री अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। बड़ा सवाल है कि आखिर सच क्या है? सांप एक ही है या अलग अलग है? इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में मामला उलझा हुआ है, लोग भी कुछ नहीं समझ पा रहे। टीम न्यूज़ डे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।